Hello friends, welcome to Travel Freak Videos. Welcome to yet another vlog. ये जो व्लॉग है ये होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम लोग जा रहे हैं दिल्ली टू बॉस्टन वाया दुबई बाय एमिरेट्स। इस जर्नी को हम लोग कवर करेंगे इस व्लॉग में, स्टार्टिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली to Dubai and then the transit in Dubai and then the onward flight from Dubai to Boston। ये सारा हम लोग कवर करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि फ़्लाइट के अंदर फैसिलिटीज़ कैसा है, मील्स कैसा दिया जाता है एंड एवरीथिंग। सो जो कोई भी दिल्ली से या इंडिया के किसी भी जगह से यूएस जा रहे हैं वाया एमिरेट्स वाया दुबई, इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें हम लोग बहुत डिटेल्ड वे में हर चीज़ कवर करेंगे। अभी हम लोग आ गए हैं टर्मिनल 3 के अंदर। हम लोगों का सिक्योरिटी चेक हो चुका है और हम लोग जस्ट ब्राउज़ कर रहे हैं डिफरेंट शॉप्स एंड ये जो एरिया है ये आप पहले भी हमारे वीडियो में देख चुके हैं, दिल्ली का टर्मिनल 3। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और यहाँ से आगे जाके गेट स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया था कुछ देर शॉप्स में और बाकी टाइम हमने स्पेंड किया था इनकम लाउंज में। लाउंज का वीडियो हमने अलग से बनाया है, सो इसीलिए हमने लाउंज को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा ड्यूटी फ्री शॉपिंग एरिया है टर्मिनल 3 में। इंटरनेशनल का शॉपिंग एरिया थोड़ा बड़ा है, डोमेस्टिक एरिया जो है टर्मिनल 3 का वो भी काफ़ी बड़ा है, बट दिस इज़ इवन बिगर। सो दिस इज़ फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। हम लोग लाउंज में जा रहे थे, ऊपर से पूरा व्यू लिया है टर्मिनल 3 का और इससे आगे जाके है गेट्स। जैसे हम लोग अभी गेट के तरफ जा रहे हैं। अगेन लाउंज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ। सो यहाँ पर 70 गेट्स हैं एंड it often takes a long time to go to the gate if your flight is from a gate which is further from the shopping area। so थोड़ा टाइम हाथ में रखना पड़ता है जब भी टर्मिनल 3 से फ़्लाइट हो। फ़्लाइट बोर्डिंग टाइम के एटलीस्ट बोर्डिंग स्टार्ट होने के एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द गेट। दैट्स सेफ सो दैट यू डोंट एंड अप हरिंग। सो जो गेट के तरफ जा रहे हैं वहाँ भी कुछ कुछ काउंटर्स है, जैसे चाय उसका काउंटर है, साइड में कुछ सेल्फ सर्विस कियोस्क है जस्ट टू ग्रैब द लास्ट मिनट ड्रिंक। ये हम लोगों का फ़्लाइट है EK 515 टू दुबई और बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है और हम लोगों का जो फ़्लाइट है वो 9:50 का है। सो हम लोग दुबई पहुंच जाएंगे लगभग 3-3.5 घंटे में। अभी बोर्डिंग हो रहा है एंड फ़्लाइट के अंदर लोग सेटल हो रहे हैं। सो जो दिल्ली दुबई फ़्लाइट होता है उससे बड़ा फ़्लाइट होता है जो दुबई टू बॉस्टन होता है, बट दिल्ली दुबई फ़्लाइट इज़ ऑल्सो इज़ हैविंग सफिशिएंट स्पेस, सफिशिएंट लेग स्पेस, एवरीथिंग। ये जैसे आप देख सकते हैं इसका इंटरनल एरिया। ऑफ कोर्स देयर आर टीवीज़ ऑन ईच सीट। एमिरेट्स के हर फ्लाइट में ही होता है। एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है ये पूरा। इसमें इंफॉर्मेशन भी मिलता है आपको फ़्लाइट के बारे में, फ़्लाइट अभी कहाँ पर है, कहाँ से फ्लाई कर रहा है, कितना जर्नी बाकी है, आउटसाइड टेम्परेचर क्या है। देन यू हैव कम्युनिकेशन एंड देन देर इज़ एंटरटेनमेंट। ऑफ कोर्स इसको आइस सिस्टम कहते हैं। ये हेडफोन है, पैक्ड हेडफोन एवरी सीट में रखा हुआ रहता है एंड दिस इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर योर एंटरटेनमेंट नीड्स। इसको लगा के चला सकते हैं टीवी। काफ़ी अच्छा इनके पास मूवीज़ का सिलेक्शन होता है। मूवीज़ मैं तो मूवीज़ ही देखता हूँ, बट देयर आर टीवी शोज़, देयर आर लाइक म्यूज़िक चैनल, एवरीथिंग। देयर आर many travel related documentaries, you can say, all those things are there। so अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन आज का क्या है। फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन में फ़्लाइट नंबर, ऑफ कोर्स दी
ड्यूरेशन कितने देर तक हम लोगों का ट्रैवल होगा, जैसे ये टाइम टू डेस्टिनेशन 3 आवर 3 मिनट्स और रफली 3 आवर लगेगा। करंट आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, टाइम डेस्टिनेशन और सोर्स में क्या है, एवरीथिंग इज़ विजिबल। 3D एनिमेशन टाइप का भी करके दिखाते हैं कि फ़्लाइट किस जगह से जा रहा है, कैसे जो है अभी किस जगह पे है एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स अभी फ़्लाइट जस्ट टेक ऑफ करने वाला है, अभी भी सेटअप चल रहा है। सो टेक ऑफ के बाद हम लोगों को अभी दिया जा रहा है डिनर। ये फर्स्ट मील है। इस फ़्लाइट में एक ही मील होगा क्योंकि ड्यूरेशन 3 आवर्स ही है। जो हमारे नेक्स्ट फ़्लाइट है उसमें ज़्यादा मोर नंबर ऑफ़ मील्स विल बी देयर। सो अभी मील सर्व हो रहा है। सो दिस विल बी आवर डिनर एंड लेट्स सी डिनर में क्या है। एमिरेट्स फूड इज़ वेरी गुड एज़ पर आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस। चॉइसेस अच्छा होता है एंड क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड एंड मोर इंडियन चॉइसेस आपको मिलता है। दैट्स वन गुड थिंग दैट यू गेट राइस chapati kind of items more. Of course there are some continental items also there, but at least you get a main course which resembles the Indian main courses. जैसे ये है हम लोगों का डिनर। इसमें देखिए एक सलाद है, सलाद के साथ एक डेजर्ट दिख रहा है। ये मेन कोर्स है जो ब्राउन रैपर में रैप किया हुआ है। सो वी हैव टेकन लैम्ब एंड राइस। मैंने और ममिता ने लैम्ब एंड राइस लिया है और कौशिकी ने लिया है पनीर एंड राइस। दो चॉइस है, वेज और नॉन वेज का। ये चॉकलेट, उसके साथ कुछ बटर, ये सब अलग से देते हैं। एंड दिस इज़ अ पीनट जस्ट एज अ स्नैक स्टार्टर वट एवर यू कैन। सो हम लोग मे बी इसको अभी रख देंगे, बाद में खाएंगे जब टाइम पास करना होगा। सो एक ब्रेड है। सो दिस इज़ द ओवरऑल डिनर। सो यहाँ पर वीडियो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैंने ट्राई किया जितना कवर कर सकें, स्पेस कम होता है। सो दिस इज़ द डेजर्ट। दिस इज़ द आई एम नॉट श्योर, दिस लुक्स लाइक अ पैकेज्ड वाटर। या दिस इज़ द ब्रेड एंड दिस इज़ द मेन कोर्स। तो मेन कोर्स को खोल के देखना होगा। लैम्ब राइस, हाउ डज इट लुक लाइक? Something like must be something like oh no, not it's like lamb on one side and then the rice and there is dal also. So of course this is the hot meal और ये काफ़ी hot होता है, so थोड़ा ठंडा होने में टाइम भी लगता है। This is the paneer and rice, rather this is a paneer and mixed veg kind of डिश विथ राइस। ये कौशिकी ने लिया है। दिस वाज द वेज ऑप्शन। बाकी आइटम सेम है, वेज और नॉन वेज में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। सो डिनर वाज गुड एंड फ्रेश हॉटली प्रिपेयर्ड होता है इनका डिनर। एंड वी हैव सीन कंसिस्टेंटली एमिरेट्स मेंटेन देयर क्वालिटी। डिनर के साथ ड्रिंक ले सकते हैं। हमने थोड़ा 7 अप लिया था। सो यू कैन ऑर्डर ड्रिंक्स, डिनर के साथ ही देते हैं और टी कॉफ़ी बाद में देते हैं। सो जैसे डिनर सर्व हो जाएगा प्लेट क्लियर कर लेंगे। नाउ दिस इज़ रसमलाई। दिस वाज रियली गुड एंड वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ गुड डेजर्ट, बट दिस वाज रियली गुड एंड थोड़ा सरप्राइजिंग भी था बिकॉज नॉट टू ऑफन यू गेट रसमलाई इन अ फ्लाइट दैट इज़ गोइंग आउट ऑफ इंडिया। अभी मैंने मूवी चालू कर लिया है, ब्योमकेश बख्शी। डिनर के बाद थोड़ा मैं मूवी देख रहा हूँ। हम सभी कुछ ना कुछ मूवी चला के देख रहे हैं। सो दिस इज़ अ टाइम विल वॉच वन मूवी जब तक कि टी कॉफ़ी नहीं आता है। और थोड़ा सा मैं कॉफ़ी लूँगा क्योंकि रियली देयर इज़ नो टाइम फॉर अ नैप। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। डिसेंट कुछ ही देर में डिसेंट स्टार्ट होगा और मैंने कॉफ़ी ले लिया है। कॉफ़ी पीने के बाद धीरे धीरे वी हैव टू प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। अगेन कॉफ़ी का यहाँ पूरा किट देते हैं, क्रीमर देते हैं, शुगर देते हैं। यू कैन मिक्स द क्रीमर इफ़ यू वांट, यू कैन जस्ट हैव इट। मैंने ब्लैक लिया था, यू कैन हैव इट ब्लैक।
सो अगेन दिस इज़ द फ्लाइट इंफॉर्मेशन। मैं देख रहा हूँ कितने देर का जर्नी बाकी है। फ्लाइट इंफॉर्मेशन काफ़ी चेंज हुआ है। इट्स मोर गुड टू लुक एट। जैसे कि आप देख रहे हैं चारों तरफ से घुमा के दिखा रहे हैं कैमरा। नाउ हमारे अगले फ़्लाइट में हम और देखेंगे, फ़्लाइट इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। नाउ दिस इज़ द टाइम प्रिपेयरिंग टू लैंड दुबई में, एंड मोस्ट पीपल आर नाउ जस्ट क्लोजिंग देयर एंटरटेनमेंट सिस्टम। सो ये फ्रंट कैमरा है। आप टीवी में फ्रंट कैमरा से देख सकते हैं कि फ़्लाइट के आगे का व्यू कैसा है। जैसे एज इफ़ यू आर सिटिंग इन द कॉकपिट, सामने रनवे दिख रहा है। ये भी एक अच्छा व्यू देता है कि फ़्लाइट के सामने रनवे कैसा दिख रहा है। सो दो कैमरा होता है, एक फ्रंट कैमरा एंड अनदर इज़ अ बॉटम कैमरा जो प्लेन के नीचे होता है। सो जब प्लेन ऊपर है, यू कैन सी द बिलो द बॉटम, ऑल्सो बॉटम कैमरा से यू कैन सी नीचे क्या है। सो हम लोग आ गए हैं दुबई में, डिसम्बार्क कर चुके हैं। दुबई में लॉन्ग लेओवर है। अगेन दुबई इज़ शॉपिंग पैराडाइज एज यू नो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शॉप्स एवरीवेयर, ड्यूटी फ्री शॉपिंग एंड ऑफ कोर्स लाउंज है, रेस्टोरेंट्स है, एवरीथिंग इज़ देयर। हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों का जो 7.5 आवर का लेओवर था, मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंट इन मरहबा लाउंज। मरहबा लाउंज का वीडियो हम लोगों ने अलग से बनाया है, सो उसको मैंने यहाँ कवर नहीं किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। लाउंज के अलावा हम लोग कुछ शॉप्स में गए थे, जैसे दिस इज़ अ कैंडी शॉप विच इज़ फेमस इन दुबई एयरपोर्ट। एंड जैसे एक कैंडी शॉप दुबई मॉल में भी है विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस। दुबई एयरपोर्ट ऑल्सो हैज़ दिस शॉप। not only shops but उनका not only chocolates but they have different kind of candies, different kind of merchandise etc. यहाँ से हमने कुछ सामान लिया, जैसे देखिए अलग अलग यहाँ पर बॉक्सेस हैं कैंडीज़ का, चॉकलेट्स का, एवरीथिंग। So this is at least nice to roam around, nice to look at, nice to pick some quick toffees, quick candies, etc. इसके बाद there is of course a long flight to Boston. यहाँ से बॉस्टन का जो फ्लाइट है that will take around 12 to 13 hours and that will be of course transatlantic flight जिसको कहा जाता है. So it will cross Europe, cross Atlantic, then enter the east coast of US where we live. अभी हम लोग बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं. फ़्लाइट हम लोगों का रेडी है फॉर बोर्डिंग. जाके बोर्ड कर जाते हैं. ये जो फ़्लाइट है दिस विल बी बिगर दैन द फ्लाइट दैट वी टुक फ्रॉम दिल्ली. सो इसमें 343 सिटिंग होता है. एक ही रो में देयर आर 3 सीट्स ऑन वन साइड, then there are 4 seats in the middle and then there are 3 seats on the other side. इस टाइप का सिटिंग इसमें होता है. एंड इसमें टोटल कैपेसिटी भी आई थिंक मोर देन 300 समथिंग कैपेसिटी होता है मोस्टली दीज फ्लाइट्स. एंड इसका भी एक वीडियो हम लोगों का है. हम लोग जब पहले गए थे 2022 में, तब का वीडियो हमने बनाया था. तब का सर्कमस्टेंसेस थोड़ा अलग था बिकॉज दैट वाज द कोविड टाइम. फ्लाइट में इतना भीड़ नहीं था. दैट वीडियो इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक है. इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग है. इस बार फ्लाइट टोटली फुल है बिकॉज दिस इज़ द एंड ऑफ समर वैकेशन इन US एंड पीपल आर रिटर्निंग बैक टू US. एंड दिस फ्लाइट हैज़ ऑल पीपल गोइंग टू बॉस्टन from different parts of mostly India and maybe other countries also. They came to Dubai and Dubai to Boston. So this flight is full and देखते हैं इसमें कैसा हम लोगों का एक्सपीरियंस रहता है. Again this has TV
लिटिल बिट बेटर दैन द दिल्ली बॉस्टन फ्लाइट, थोड़ा स्लीक है ज़्यादा. सो ओवरऑल मुझे नया लग रहा है एयरक्राफ्ट कंपेयर टू दी एयरक्राफ्ट दैट वी बोर्डेड इन दिल्ली. सो यहाँ पर सिक्योरिटी जो प्रोसेस दिखाते हैं वो टीवी में ही दिखा देते हैं, एंड नॉट लाइक द ट्रेडिशनल वे. सो टीवी में डिस्प्ले हो जाता है. फ़्लाइट हम लोगों का भी टेक ऑफ करेगा, अभी टेक ऑफ किया नहीं है. सो वी आर प्लानिंग टू टेक ऑफ. अगेन मैंने फ्रंट कैमरा चालू कर दिया है, तो फ्रंट कैमरा में वी कैन सी दैट द फ्लाइट इज़ क्रूजिंग थ्रू द रनवे एंड जस्ट प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ. सो टेक ऑफ हो गया है और हम लोगों का फर्स्ट मील आ चुका है. नाउ दिस इज़ द ब्रेकफास्ट, बिकॉज according to Dubai time this is morning around 8:30 8:45. So this is breakfast. Again breakfast में हमने लिया है जूस और साथ में again there is a bread, there is a packed item, salad, there is a dessert. So ये salad है, and salad is mostly basically a fruit cup, you can say, assortment of fruit. इसके साथ एक अरेबियन डेजर्ट है. देन देर इज़ दिस एप्पल जूस. अगेन दिस इज़ अ ड्रिंक दैट यू कैन चूज़ एनी जूस और इवन सॉफ्ट ड्रिंक्स, बट क्योंकि अभी मॉर्निंग है सो आई वेंट फॉर एप्पल जूस. देन देयर आर दीज बिस्किट्स, देन बटर, चीज़, एवरीथिंग जनरली जो होता है वो सब आइटम्स तो है ही है. This is butter, then that one is cheese, this is a pack of biscuit. ये सब मैं रख दूँगा बाद में जब ब्रेकफास्ट हो जाएगा. बाद में टाइम पास करने के लिए इनको खाता रहूँगा. सो जो मेन एक आइटम है दैट इज़ द हॉट आइटम, उसको रैप करके देते हैं. दिस इज़ केचप, एक हॉट आइटम है. हॉट आइटम में देखेंगे क्या है. एंड साथ में ऑफ कोर्स दे आर ओके, दिस इज़ द croissant. जस्ट टू स्टार्ट विथ हॉट आइटम में देखते हैं क्या है. एंड ऑमलेट ऑर्डर किया था, सो देखते हैं कि ऑमलेट कैसा है. टिपिकली अगेन 2 to 3 टाइप ऑफ ऑप्शन देते हैं फ्रॉम विच यू हैव टू चूज़. सो ऑफ कोर्स देयर बी वन वेजिटेरियन ऑप्शन. जो भी वेजिटेरियंस आ रहे हैं वाया एमिरेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वेजिटेरियन ऑप्शन होता है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टेकन. ऑमलेट, चिकन सॉसेज, साथ में मशरूम एंड टोमेटो, एंड ओवरऑल दिस इज़ गुड. आई मीन गुड ब्रेकफास्ट, हॉट एंड टेस्ट वाइज ऑल्सो गुड. एक वेजिटेरियन ऑप्शन भी था बट हमें से किसी ने वेजिटेरियन लिया नहीं है, सो आई कैन नॉट शेयर दैट विथ यू, बट डेफिनेटली देयर वॉज वन. सो एक बार ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद दे अगेन कम टू आस्क यू फॉर मेनली हॉट ड्रिंक्स. सो मैंने कॉफ़ी ले लिया था शुरू में ही, और यू कैन ऑर्डर अगेन. सो देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन. यू कैन ऑर्डर अ कॉफ़ी और टी और एनी ड्रिंक अगेन. देर इज़ नो लिमिट टू दैट. ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मैंने फिर एक मूवी लगा लिया है. ये है भूल भुलैया पार्ट 2. लेकिन ये मूवी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, सो आई डिड नॉट इवन बॉदर टू फिनिश दिस मूवी. भूल भुलैया पार्ट 1 वॉज ग्रेट, बट दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग. मैंने कुछ देर देख के इसको बंद कर दिया. आई स्विच टू अ डिफरेंट मूवी लेटर ऑन. एंड नाउ अनदर मील इज़ कमिंग. दिस इज़ लंच, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नाउ यहाँ टाइम का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज एज यू आर फ्लाइंग you are moving to different time zones, but according to Dubai time this is lunch time, so they will serve lunch. So basically जो मील का नेमिंग होता है that is typically according to the source time zone. So according to Dubai अभी लंच टाइम है, but according to Boston time अभी still it's morning, because हम लोग फ्लाई कर रहे हैं towards Boston. So again इस पे एक सैलड है, एक चॉकलेट केक है as a dessert, and then of course there is a main course. देयर आर फ्यू पैक्ड आइटम्स, जैसे इसमें मिक्स है आई थिंक क्रैनबेरी एंड सम
नट्स मिक्स है, एक ब्रेड है. सो अगेन मोस्टली कॉन्टिनेंटल आइटम के साथ एक आइटम देंगे जो हॉट आइटम होगा एंड विच विल बी काइंड ऑफ योर लंच. यहाँ पर भी डिफरेंट पैकेट्स है ऑफ चीज़. देन देर इज़ अगेन क्रंची कुकीज़. देर इज़ वन, ओके दिस इज़ द चीज़, बेसिकली एक चीज़ का चीज़ क्यूब है. देन लेट्स सी और क्या है, ये बटर है. सो ये ब्रेड के साथ लगा के खा सकते हैं, या इसको या कोई भी आइटम ब्रेड के साथ ले सकते हैं. चीज़ ऐसे भी ले सकते हैं, चीज़ जस्ट मील के साथ साथ थोड़ा करके चीज़ भी ले सकते हैं. दैट बोथ दीज वर्क. ये एक चॉकलेट है छोटा सा, इसको भी जब टाइम पास नहीं होगा तो थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ खाते रहो. तो चॉकलेट हो गया, इसके साथ क्रंची बिस्किट हो गया. ये वाला जो मिक्स दिया है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे. फ़िलहाल जो है लंच कर लेते हैं एंड इसके बाद एक मील आएगा. दैट विल बी अ वेरी simple meal, but this one is chicken and rice. So they said this is Szechuan style chicken and rice, which is again looks like you get some item which resembles the Indian rice or roti. So typically इस बार हमें राइस ही मिला है. This is the item. This is the rice is also not plain rice, but this is more like a fried rice with some of the peas and all mixed with the rice. So ये लंच के बाद जो मील आएगा वो एक लाइट मील होगा एंड साथ में कोक ले लिया है क्योंकि थोड़ा सा हेवी हो रहा है खाना. नाउ मैंने एक और मूवी चला लिया है, दुर्गेश गौरेर गुप्तधन. This movie is very interesting. This is about the hunt for a treasure and this movie I really enjoyed. ये मूवी मुझे अच्छा लगा. हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बॉस्टन के तरफ जा रहे हैं. जर्नी का 3/4 पार्ट हो चुका है. नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड. अब लाइट भी ऑफ कर दिया गया है एंड मोस्टली पीपल आर डोजिंग ऑफ. थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर से मैंने एक मूवी चालू कर दिया. इस मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन एगाथा क्रिस्टीज एंड देन देयर वर नन, नो सॉरी, मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस जो स्टोरी है उसके ऊपर उसको बेस करके एक मूवी बनाया गया है. बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा है. एक हिल स्टेशन पे इसका शूटिंग हुआ है. सो ये मूवी मैंने एंजॉय किया. नाउ वी हैव almost reached the last leg of journey. Now 1.5 hours are left. So long journey हमने कवर कर लिया है अब तक. ये लास्ट मील है. दिस इज़ पिज़्ज़ा एंड दिस इज़ अ रियली गुड पिज़्ज़ा. ये एमिरेट्स में जनरली ये पिज़्ज़ा लास्ट में दिया जाता है और ये काफ़ी टेस्टी होता है. ये पहले भी हमें मिला है, पहले जब हम लोग गए थे. आप लोगों ने भी देखा होगा जो 2022 का वीडियो हमने बनाया था. सो दिस इज़ द लास्ट मील. ये बॉक्स में देते हैं बिकॉज देन दे डोंट हैव टू क्लीन इट अप. क्लीन अप करते हैं मतलब खाली बॉक्स आप उनको दे दो, बट क्लीन अप थोड़ा इजी होता है. लास्ट कप ऑफ कॉफ़ी मैंने ले लिया है. नाउ विल बी प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग. नाउ थोड़ा सा देखते हैं इनका जो फ़्लाइट ट्रैकिंग है वो कैसा है और कितना डिटेल्ड है. जैसे देखिए मैंने अभी ऑन कर दिया है फ़्लाइट का पोजीशन, तो ये एज इफ एक 3D प्लेन बना के दिखाएगा कि फ़्लाइट कैसे जा रहा है, अभी ग्लोब में किस पोजीशन पे है. सो ये अलग अलग व्यू दिखाता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है एंड नॉट दी सिंपल व्यू कि अभी फ़्लाइट कहाँ पर है. सो अभी जैसे ग्लोब में देखिए फ़्लाइट कहाँ पर है दिखा रहा है, यहाँ पर रियली दिखा रहा है कि किस एरिया से फ़्लाइट जा रहा है. सो नीचे जैसे ये शार्लट टाउन, चेस्टर, ये सब एरियाज़ हैं और जो न्यू इंग्लैंड लिखा हुआ था वहाँ पर हम लोगों को जाना है. अगेन फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन आएगा. सो अपने आप ये व्यू चेंज होता है. सो इफ़ यू टर्न ऑन द फ्लाइट इन्फॉर्मेशन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ डिफरेंट व्यूज़ वन आफ्टर द अनदर. सो मैंने अभी ऑन कर लिया है क्योंकि वी आर अप्रोचिंग बॉस्टन
एंड आई जस्ट वांट टू सी वेयर द फ्लाइट इज़। और ये भी दिखाता है, ये पूरे जर्नी को एक ग्लोब में दिखाता है कि हम लोग किस पाथ में इस जर्नी को कवर किया। सो ये एक एनिमेशन करके दिखाता है। सो दिस इज़ रियली समथिंग दैट हैज़ इम्प्रूव्ड एंड नाउ द फ्लाइट इंफॉर्मेशन इज़ शोन इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्यूटिव वे। तो ये किस किस जगह में से फ़्लाइट जा रहा है ये दिखा रहा है। एंड ऊपर ऑफ कोर्स जो काउंटर है वो चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। एज इफ फुल जर्नी ये दिखा रहा है किस पाथ से जाके ये बॉस्टन में पहुंचेगा। सो पूरा राउट दिखा रहा है। अगेन दिस इज़ द फ्रंट कैमरा, बॉस्टन लोगन एयरपोर्ट। हम लोग लैंड कर रहे हैं एंड यू कैन सी द स्काई इज़ लिटिल बिट क्लाउडी टुडे, क्योंकि इस बार बॉस्टन में समर में रेन बहुत हुआ है। सनी डेज वेर देयर बट नॉट दैट कॉमन। आज भी क्लाउडी है बट आउटसाइड टेम्परेचर इज़ मॉडरेट। हम लोग लैंड कर गए एंड लैंडिंग भी पूरा देख सकते हैं फ्रंट कैमरा ऑन करके। दिस इज़ अ गुड थिंग। सो हम लोग पहुंच गए बॉस्टन। ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिल्ली टू यूएस या इंडिया से किसी भी जगह से यूएस आने के लिए जो जर्नी है इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा सो दैट वी कैन मेक मोर सच वीडियोज़ एंड शेयर विथ यू। आज के लिए गुड बाय। फिर से हम लोग मिलेंगे किसी और ब्लॉग में किसी और जगह पे। तब तक के लिए गुड बाय।